श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग कथा रूप में। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर धर्म और अधर्म की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर हैं पांडव, धर्म के पक्षधर, और दूसरी ओर हैं कौरव, अधर्म के प्रतीक। चारों ओर शंख, नगाड़े और रणघोष की ध्वनि गूंज रही है। वातावरण में युद्ध का उत्साह है, लेकिन साथ ही एक अज्ञात तनाव भी व्याप्त है। राजा धृतराष्ट्र, जो अंधे हैं, हस्तिनापुर में बैठकर अपने सारथी संजय से पूछते हैं कि हे संजय, कुरुक्षेत्र की भूमि में जहां धर्म युद्ध होने जा रहा है, वहां मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यही गीता का पहला श्लोक है। संजय कहते हैं कि हे राजन, दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए सुसज्जित हैं। गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, अर्जुन, भीम, अभिमन्यु, दुर्योधन सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर अपनी सेना का बखान करता है और गर्व से कहता है कि हे आचार्य, देखिए कितने पराक्रमी योद्धा मेरे पक्ष में खड़े हैं। इसके बाद दोनों सेनाएं शंख बजाती हैं। भीष्म पितामह का शंख पांचजन्य गरज उठता है। दुर्योधन और उसके योद्धा भी अपने शंख फूंकते हैं। उसी समय पांडवों की ओर से भी शंख बजते हैं। अर्जुन का शंख देवदत्त, भीम का पौंड्र और स्वयं श्री कृष्ण का शंख पांचजन्य। पूरा रणक्षेत्र गूंज उठता है। अब अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि किस किस के साथ मुझे युद्ध करना है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और रथ को युद्ध भूमि के बीच में रोकते हैं। वो कहते हैं कि हे पार्थ, देखो ये हैं कौरवों की सेनाएं। जब अर्जुन सामने देखता है तो उसके नेत्र भर आते हैं। उसे अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, भाइयों, चाचाओं, मित्रों और प्रिय संबंधियों का चेहरा दिखाई देता है। वो सोच में पड़ जाता है कि ये सब मेरे अपने हैं, मैं इनसे कैसे युद्ध करूं? उसका हृदय द्रवित हो उठता है। वो कहता है कि हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। इन स्वजनों को मारकर मुझे क्या लाभ होगा? राज्य, सुख या विजय सब व्यर्थ हैं यदि अपने ही लोग न रहेंगे। अर्जुन आगे कहता है कि हे माधव, हम यदि इन सब का वध करेंगे तो केवल पाप ही प्राप्त होगा। मुझे ये युद्ध अधर्म प्रतीत होता है। मैं अपने गुरु और बंधुओं पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, चाहे वो मुझे मार डालें। इतना कहकर अर्जुन अपना धनुष, गांडीव और बाण नीचे रख देता है। उसका मन शोक और करुणा से भर जाता है। वो रथ पर बैठ जाता है, निराश और विषादग्रस्त होकर। श्री कृष्ण शांत हैं। वे अर्जुन के इस मोह को गहराई से देखते हैं। ये केवल युद्ध का भय नहीं, बल्कि धर्म और ममता के बीच का संघर्ष है। और यहीं से प्रारंभ होती है श्रीमद् भगवद गीता का महान संवाद, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, धर्म, कर्म और ईश्वर का अद्भुत ज्ञान देने वाले हैं। डैश 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 डैश। संदेश: जब मनुष्य अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस जाता है, जब धर्म के मार्ग पर खड़े होकर भी निर्णय नहीं कर पाता, तब ईश्वर स्वयं मार्गदर्शन के लिए प्रकट होते हैं।